नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज़। हाल ही में हमने स्पोर्ट्स पॉलिसी पे बात की थी, आपको स्पोर्ट्स पॉलिसी पर जानकारी दी थी। खेलो नीति 2025 जो थी वो उस पर हमने जानकारी दी थी। 2024 से पेंडिंग थी नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, संसद के मॉनसूत्र में आ रहा है और 21 जुलाई से ये जो मानसून सत्र है इसमें पेश किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसकी पुष्टि खुद भारत सरकार के खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को की। यह बयान वाराणसी में 18 जुलाई से शुरू हो रहे यूथ स्पिरिचुअल समिट की घोषणा के दौरान मीडिया से बात करते हुए दे रहे थे। यह समिट एक नशा विरोधी अभियान के रूप में शुरू किया जा रहा है। मनसुख मांडविया ने कहा, बिल आगामी सत्र के दौरान संसद में पेश किया जाएगा। मैं कुछ दिनों में और जानकारी दूंगा, यानी इस पर अभी वो और जानकारी देने वाले हैं। अगर हम आपको नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के बारे में बताएं तो ये एक ऐसा बिल है जिसे भारत के खेल संगठनों को जवाबदेह, ईमानदार और पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है इस बिल के माध्यम से। इसका मकसद है कि सभी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और अन्य खेल संस्थाएं गुड गवर्नेंस यानी अच्छे प्रशासन के नियमों के अनुसार काम करें। इस बिल के तहत एक स्पोर्ट्स रेगुलेटरी बोर्ड बनाया जाएगा जो तय करेगा कि कौन से खेल संघों को मान्यता यानी रिकॉग्निशन दिया जाएगा, किसे सरकारी फंड मिलेगा और कौन से संगठन नियमों का सही पालन कर रहे हैं या नहीं, तो आप पर नजर रखी जाएगी। अगर कोई संगठन तय मानकों पर खरा नहीं उतरता, उसकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। बिल के अनुसार यह बोर्ड देखेगा कि खेलों से जुड़े सभी काम ईमानदारी, सही वित्तीय प्रबंधन और नैतिकता के साथ किए जा रहे हैं या नहीं। इसके अलावा बिल में 2 जरूरी संस्थाएं बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें पहली एथिक कमीशन है जो खेल संगठनों में नैतिकता से जुड़ी शिकायतों को देखेगी और कार्रवाई करेगी, और दूसरी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन जो खिलाड़ियों, कोच और संगठनों के बीच विवादों को कोर्ट तक जाने से पहले ही सुलझाएगा। हालांकि ऐसा कुछ अगर मेरे को याद है तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में भी मेंशन है। और मैं अगर आपको याद कराऊं, मैंने एक इंटरव्यू किया था स्की एंड स्नो बोर्ड का जब एजीएम हुई थी और वहां पर ऑब्जर्वर मौजूद थे। रोहित राजपाल वहां पे ऑब्जर्वर के रूप में मौजूद थे और उनसे मेरा इस पर लंबा डिस्कशन हुआ था। उनसे इस बात पर चर्चा हुई थी कि क्या इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमेटी है उसके द्वारा एक केस बनाया गया है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, क्या उसकी तर्ज पर भारत में एक कोर्ट नहीं बनाया जाना चाहिए? क्योंकि अभी जब ये मैटर कोर्ट में जाते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारे डिस्प्यूट जो हैं वो कोर्ट में जाते हैं और बड़े लंबे समय तक जो है वो डिस्प्यूट चलता रहता है, उस पर डिस्कशन चलते रहते हैं। और क्योंकि जो हमारे माननीय जज हैं उनको स्पोर्ट्स की इतनी जानकारी नहीं होती है, तो इस वजह से कभी कभी कोई ना कोई जो है वो गलत इंफॉर्मेशन भी दे देता है और ये मामला जो है, जो स्पोर्ट्स के जो केसेस हैं ये लंबे लटकते रहते हैं। तो अगर केस यानी कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स की तर्ज पर अगर इंडिया में एक कोर्ट बना दिया जाए जो स्पेसिफिकली सिर्फ स्पोर्ट्स के मामले ही देखे और उस पर उनको क्योंकि सिर्फ वो स्पोर्ट्स पर ही बातचीत करेंगे, स्पोर्ट्स के मैटर ही हैंडल करेंगे, तो उनको स्पोर्ट्स की जानकारी भी अच्छी होगी और इससे जो टाइम जो वेस्ट होता है, एक लंबा पीरियड जो निकलता है, सालों साल कोर्ट मैटर जो है वो लटके रहते हैं। हमारे यहाँ तो वैसे भी हमारी जुडिशरी भी परेशान है कि इतने लाखों केस जो हैं वो पेंडिंग रहते हैं, नहीं हो पाते क्लियर। तो स्पोर्ट्स के कई मैटर तो ऐसे होते हैं कि जिन पे बहुत अर्जेंट हियरिंग और उस पर डिस्कशन की ज़रूरत होती है, लेकिन इन लंबे जो मैटर हैं इसका अफेक्ट जो है वो खिलाड़ियों पर भी पड़ता है। कभी कभी इस वजह से हमारे खिलाड़ी जो हैं वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में नहीं भाग ले पाते और कई ऐसे सीरियस मैटर्स होते हैं। तो अगर इस तरीके का अगर कोर्ट जो है वो यहाँ पे इंडिया में बना दिया जाएगा तो उस पर जल्दी फैसले होंगे, जल्दी सुनवाई होगी और क्योंकि कोर्ट से संबंधित सभी मैटर उस वहाँ पे सुने जाएंगे तो उनको स्पोर्ट्स की जानकारी भी अच्छे से होगी। तो इसी तर्ज पर मैं अगर कहूँ तो एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन बनाए जाने की बात की जा रही है। इस पर हम कोशिश करेंगे कि खेल मंत्रालय से हमारे को कुछ और जानकारी मिल सके कि एग्जैक्टली
क्या चल क्या रहा है, उनके दिमाग में क्या लेके आना चाह रहे हैं। फिलहाल ये एक अच्छी शुरुआत है। अब बिल में यह भी तय किया गया है कि सिर्फ वही खेल संगठन जो मान्यता प्राप्त होंगे वही भारत के झंडे, राष्ट्रीय नाम और प्रतीक यानी सिंबल्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। नियम तोड़ने वाले पर सजा, जुर्माना भी हो सकती है। अभी इस पर मेरा एक और कहना है कि आज मान लें कि इंडियन हॉकी फेडरेशन का रजिस्ट्रेशन करवाया किसी ने, खेल मंत्रालय ने उसको मान्यता दे दी, किसी वजह से 4, 6, 8, 10 साल के बाद, 12 साल के बाद खेल मंत्रालय उसकी मान्यता रद्द कर देता है, तो वहां से इंडियन फेडरेशन, जो इंडियन वर्ड है वो हटाया जाएगा। तो इंडियन हॉकी फेडरेशन जो है अब उसको नाम बदलना पड़ेगा, यानी कि इंडियन हॉकी फेडरेशन जो है उसको हॉकी फेडरेशन कर दिया जाएगा, या ABCD कुछ और नाम करेंगे। इसमें जो प्रोसेस होगा, टाइम टेकिंग हुआ, नाम बदल दिया तो एक तरह से फेडरेशन बदल जाएगी। लोग कंफ्यूज होंगे कि इंडियन हॉकी फेडरेशन थी, अब ये हॉकी फेडरेशन कौन से आ गई। और किसी वजह से मान लें कि हम 2 साल बाद उस फेडरेशन को फिर से मान्यता मिल जाती है, जो कमियां उसमें गिनाई गई थी वो कमियां वो दूर कर लेते हैं और फिर से उसको मान्यता मिल जाती है। अब क्या होगा? अब फिर से उसका नाम बदला जाएगा, पूरा प्रोसेस फिर से किया जाएगा, उस हॉकी फेडरेशन को अब फिर से इंडियन हॉकी फेडरेशन लिखना पड़ेगा। तो इस पर मेरे को लगता है कि शायद खेल मंत्रालय ने बिल्कुल भी सोच विचार नहीं किया है, इसका कोई हल नहीं है। और अगर सरकार बिल लेकर आ रही है, इसको पास करवा रही है, तो सरकार को ये इम्प्लीमेंट करने से पहले इसका सॉल्यूशन जरूर निकालना चाहिए। ये मेरे दिमाग में उस समय से है कि जब से मुझे पता लगा कि इंडियन वर्ड जो है वो इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा, तो ये सवाल शायद किसी ने सोचा नहीं है। इस पर मैं भी कोशिश करूंगा कि खेल मंत्री तक ये जानकारी पहुंचा सकूं इस वीडियो के माध्यम से, या मैं अपने ऑफिस को बोलूंगा कि वो एक मेल कर जो है वो खेल मंत्री तक इस बात को पहुंचाएं। और अगर इस बीच 5, 7, 10 दिनों में अगर मेरी मुलाकात उनसे होती है तो मैं पर्सनली भी जो है वो इन खेल मंत्री तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा। तो अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बिल का भारतीय खेल व्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि इससे कुछ बदलाव हो सकते हैं? क्या फेडरेशंस को लगता है कि बदलाव हो सकते हैं? क्या कोचेस को लगता है और या क्या खिलाड़ियों को लगता है कि इससे उनको कोई फायदा होगा? या अभी भी आपके दिमाग में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन जो हैं वो घूम रहे हैं? तो वो आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना भूलिएगा। हम आपके सभी सुझाव खेल मंत्रालय तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर क्वेश्चन भी होंगे तो हम कोशिश करेंगे उस पर जानकारी इकट्ठी कर आप तक पहुंचाएं। तो आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो सजेशन है, आपके सवाल, आपके सुझाव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलिएगा। वीडियो लाइक कीजिएगा अगर पसंद आई हो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।